प्रज्वलन के लिए मंच में सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियां बजाते रहें। मैं निवेदन करूंगी एफपीजेड के निदेशक और चैलेंजर्स के एडिटर हर्ष नामदेव से कि वे रेणु मैम का पुष्पगुच्छ से भेंट कर उनका स्वागत करें। दर्शकों से अनुरोध है कि वे तालियां बजाते रहें और हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते रहें। अब मैं हमारे मल्टी टैलेंटेड गौरव तिवारी से आग्रह करूंगी कि वे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री कटारे जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। दर्शकों एक बार जोरदार तालियों से श्री कटारे जी का स्वागत करिए। ये नेशनल लेवल पे हॉकी प्लेयर हैं। अब मैं सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चे जिसका दूसरा नाम शरारत है, बच्चे जिसका नाम सुनते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है, वो मासूमियत, वो बेफिक्र अंदाज, वो बात बात पर खिलखिलाकर हंसना। हर बच्चा निराला होता है, उसमें कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छिपी होती है। ऐसी ही छुपी हुई प्रतिभाओं को दिखाने का काम करता है क्षितिज फिल्म। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि द चैलेंजर्स में जितने भी बाल कलाकार हैं उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था और बच्चे को हॉकी खेलना नहीं आता था, पर निर्देशक अवधेश उससे भी नहीं घबराए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री एम.एल. कटारे जी के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया और फिर शुरू हुआ द चैलेंजर्स का शो। क्षितिज फिल्म्स के साथ अब हम आपको अपने निर्देशक अवधेश खरे का भी छोटा सा परिचय देंगे। बचपन से ही फिल्मी दुनिया में जाने का शौक रखने वाले अवधेश खरे 2002 में मायानगरी मुंबई चले गए। काफी संघर्ष के बाद कुछ टेलीविजन शो किए, पर बहुत अच्छा कोई काम न मिलने के कारण आखिर में वो कैमरा के पीछे चले गए और कई साल तक मुंबई के कई बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में कई चैनल्स के लिए अलग अलग धारावाहिक बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और शोमैन किए। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस क्षितिज फिल्म्स के
देश की आग में रोटी सेकने वालों की आंखें तब खुलती हैं जब रोटी में राख उनके अपने परिवार की होती है। Final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हॉकी की सबसे बड़ी खिलाड़ी इंडिया के पुरचुनिया गांव में है। जिस खेल के परचम भारत ने दुनिया के कोने कोने में लहराए, आज वह खेल मुट्ठी में भरी रेत की तरह लोगों के जहन से फिसलता जा रहा है। एक तरफ भारत में हॉकी का जहां सूर्यास्त हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुरचुनिया गांव में सूर्योदय। बहुत कुछ करना है और शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी।
बहुत जल्दी मैं तुम लोगों का मैच एक बाहर की टीम से करवाने वाली हूँ। कमी इनमें नहीं मैडम, इनकी ट्रिक्स में, और इनकी ट्रिक्स सिर्फ एक ही कोच सुधार सकता है, वो है राम। तुम करना क्या चाहते हो? बड़ा खेल। अरे बापू, आया भी कोई नहीं था। अरे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इस रात तेरे पूछ रहा कौन आया, किससे मिलने गई थी। बापू, हर्षू के बापू। बापू क्या हुआ? हर्षू के बापू। बापू उठो ना। हर्षू के बापू। हमारा मिशन खत्म हो चुका है राम। बच्चों को यहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिंदगी में कभी हार न मानने वाला राम। आज हार गया मालिनी। और इस लड़ाई में फैसला तेरे खिलाफ हुआ तो? चार मैच हारने के बाद भी जीतने की उम्मीद रखना अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पर यह मत भूलना तुम लोग कि ये आखिरी मैच है तुम लोगों का इस गांव को बचाने के लिए। अगर जीत गए तो गांव तुम्हारा, और हार गए जोरदार तालियां फिर द चैलेंजर्स के लिए। क्षितिज फिल्म के भोपाल के क्षितिज पर भोपाल के ही टैलेंट को एक सही जगह देना, क्योंकि वर्तमान दृष्टि में जिस प्रकार से कंटेंट को लेकर मारामारी है और आज दायरा सबका बढ़ रहा है, एक बार जोरदार ताली मेरे साथ के लिए बजाए जिन्होंने मुंबई छोड़कर भोपाल आने का संकल्प लिया और भोपाल के बच्चों को, भोपाल के टैलेंट को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देने का प्रयास किया। राजेश शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी, भाटिया जी, ओम साहू जी, गौरव यादव जी, और जिनके प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है, रेणु जी, मीनाक्षी जी, बात बहुत अच्छी है। संचालिका मैडम ने बहुत अच्छा मंच संचालन भी कर रही थी। खरे साथ भोपाल एक हब बनता जा रहा है धीरे धीरे कंटेंट इंडस्ट्री को लेकर। और सारा काम भोपाल में हो रहा है, बड़े डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, अपने प्रोडक्शन कंपनी को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है। लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती भी है मुंबई की अपेक्षा। टैलेंट भी यहाँ पर बहुत है। कहते थे कि बंबई दूर है, आप भी बंबई गए और उस बड़े समुद्र में डुबकी लगाकर अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास वहां करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जिस प्रकार इतना बड़ा समुद्र है, पूरे देश का टैलेंट कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो हमारे पास स्कोप बहुत बढ़ गया है। पहले किसी जमाने में कुछ चैनल चला करते थे तो 10 से 15 चैनलों को हम देख पाते थे। इंडस्ट्री बड़ी डिजिटल हुआ, आज
1000 चैनल तक हम उस कंटेंट को लेकर पहुंच गए। दुनिया के सारे देशों से भी आगे हम कहीं ना कहीं इसमें निकल गए। लेकिन आवश्यकता एक चीज की है, इतना बड़ा स्तर तो हमने बना लिया, लेकिन इस स्तर को चलाने के लिए इसमें कंटेंट कहां से आए? चैनल हो, फिल्मी पर्दा हो, एक नया प्लेटफॉर्म पर पैदा हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म। बहुत सारे हर चैनल लगभग अपने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस इंडस्ट्री में एक बड़ा स्कोप पर पैदा हो गया। और ये पैदा हुआ है कंटेंट का, क्योंकि हमारे यहाँ चैनल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंटेंट सप्लायर, बड़े सप्लायर में देखा जाए तो यूटीवी या बालाजी टेलीविजन के अलावा कोई मुझे दिखता नहीं जो बड़े कंटेंट सप्लायर है, जिनका बड़ा कंटेंट कहीं ना कहीं मार्केट में दिख रहा है और बिक रहा है। आज के दौर में जिस इंडस्ट्री में आप इन बच्चों को लेके जा रहे हैं, या जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं आपके बराबर तो नहीं जानता, लेकिन जितना हम लोग बाहरी आवरण में देख के समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर शुरू होकर कंटेंट डिजाइनिंग, एनिमेशन, एडिटिंग, बहुत सारी फील्डें इसमें खुल जाती है। ये उस तरीके का बिजनेस है, एक तरीके से अगर इसको व्यापार की दृष्टि से भी देखा जाए तो करीब हजारों हजार फील्ड को खोलता है। आपने प्रयास पहले भी किया, पहले भी आपका कंटेंट जो आपने कोरोना काल में डिजाइन किया, लगता था कि 3 कैरेक्टर एक साथ आपस में मिलकर एक घर में बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन यही तो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी है, यही तो आपकी सोच है कि वो पूरा का पूरा कंटेंट बाहर ही देखने में अलग लगता है और अंदर से छूट अलग तरीके से हुआ है। नए बच्चों को, उन बच्चों को जिनमें टैलेंट है, उनके लिए यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकारों ने भी बहुत सारा काम किया, नहीं किया, कैसा किया, लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है, हर व्यक्ति अपना एक टीवी चैनल बना सकता है, हर व्यक्ति अपना कंटेंट खुद डिजाइन कर सकता है। जैसे कि मैडम शुक्ला का नाम लिया घूम खड़ो, ताली बजावा बोल, ये भी तो एक तरीके का कंटेंट कलेक्शन का काम हो रहा है ना। ये घूम घूम कर अपने वीडियोस बना रही है, यही करती है ना, मंदिरों के बनाती है और बैठ गए। बीएचएल को प्रमोट करने के लिए बीएचएल को सारी सांस्कृतिक सारे बीएचएल के नेता बैठे हैं, है ना। बीएचएल ने करोड़ों रुपए खर्च किया होगा, लेकिन बीएचएल किसी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट नहीं होता। बीएचएल इस बात पर प्रमोट होता तो हम यूनियन की नेतागिरी कर लें, या बीएचएल में रहने का एक अलग सा दायरा है, उसमें सीखते हुए लोग रहते हैं, एक अलग सी सोच है। सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना है, शाम को 4 बजे आना है, 8 बजे सब्जी मार्केट जाना है, 9 बजे खाना बनाना और सोना। क्यों? इससे अलग है तो यार बीएचएल की मेंटेलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी में कंटेंट निकाला और उस कंटेंट को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रही है, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है कि आप हमारे क्षेत्र को प्रमोट कर रही है, आप अपने कंटेंट को डिजाइन कर रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे पालकगण बैठे हैं जिनके बच्चों ने यहाँ काम किया। हमारे वो क्या नाम है आपका, स्क्रिप्ट राइटर साहब, आपका नाम है भूल रहा हूँ, देखने में तो आप हीरो लगते हैं। वैसे हम तो 2 ही चीज जानते हैं पिक्चर में, एक हीरो एक विलेन। जो सुंदर दिखे वो हीरो, और जिसका चेहरा आड़ा टेढ़ा वो विलेन है। और दोनों की इंडस्ट्री में चीजें हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आज जिन कंटेंट्स पे काम हो रहा है, जिन चीजों पे काम हो रहा है, जिस विचारधारा पे काम हो रहा है, जिस स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, खेल को प्रमोट करने के लिए कटारे जी ने इतनी मेहनत करी, अपने जीवन को दिया, और कहीं ना कहीं उस खेल को भोपाल हाथी की नर्सरी कहा जाता है। और भोपाल धीरे धीरे उसी हाथी से दूर हो गया। कहीं ना कहीं इस आधुनिक भौतिकवादी युग में क्रिकेट ने बहुत सारे खेलों को एक दूसरे आवरण में छिपा दिया, जहां पैसा आ जाता है, जहां ग्लैमर आ जाता है, और कहीं ना कहीं उन खेलों को आज आप प्रमोट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र। एक बार ताली से बजाय मेरे साथ जीवन में नई थीम ली, जो भोपाल की पहचान है। भोपाल की पहचान हॉकी से थी, भोपाल की पहचान उस इस्लाम स्टेडियम से थी, भोपाल की पहचान यहाँ के बड़े बड़े खिलाड़ियों से थी। तो आज भोपाल को अपनी पहचान दिलाने का काम अगर आपने किया है, तो ये तो सरकारों का काम है।
लेकिन सरकारों का काम किया आपने किया। और ये बात किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम रखेंगे भी और हम इसमें आगे चर्चा भी करेंगे कि अगर भोपाल के टैलेंट ने इसमें काम किया, भोपाल के लोगों ने काम किया, भोपाल के मंत्रियों के साथ गुजारिश करेंगे कि इस कंटेंट को आप कहीं ना कहीं भोपाल के लिए प्रमोट करें, मदद सरकार प्रमोट करें। और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को सरकारें प्रमोट कर रही है। हर स्टेट्स में भी अपनी अपनी ब्रांडिंग का खेल चालू होता है, पहले नहीं होता। पहले आज स्टेट्स में पहले जनसंपर्क जो विभाग होता था वो मुख्यमंत्री के प्रेस नोट बनाने तक सीमित होता था, लेकिन आज जनसंपर्क विभाग का बजट अगर 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए पर साल का हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी अपनी ब्रांडिंग की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आधुनिक भौतिकवाद युग में हर चीज का एडवर्टाइज होना बहुत जरूरी है, हर चीज की ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। और आप खेल की भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, भोपाल की भी ब्रांडिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भोपाल के टैलेंट की भी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो तीनों ब्रांडिंग को क्लब करके आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है, अरे साहब लौट आए बंबई से, अब कभी मुद्दे मत जाना, तो भेज रहा हूं तो कम बजा रहा है, तो अब कभी बंबई मत जाना। यहां इसी इंडस्ट्री में विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आपके विजन की आवश्यकता है, क्योंकि आज विजन के नाम पर हम सिर्फ टेलीविजन तक सीमित रह गए। तो मेरा यह मानना है कि नई विजन के साथ एक नई इंडस्ट्री का उद्भव हुआ है, एक नई इंडस्ट्री के लिए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन लोग तो शुक्ला जी सामान्य लोग हैं और सामान्य लोग सामान्य आंखों से जो देखते हैं, मुझे लगता है कि व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि अगर पैसे के कुछ नहीं होगा, किसी कोई प्रोडक्शन हाउस अगर पैसे के नहीं चलता, हर चीज की कमर्शियल वैल्यू भी और उसकी कमर्शियल वैल्यू जब हम नहीं बना पाएंगे तब तक एक बार बन जाएगी चीजें दोबारा बनाना पैसा तो तब तक लगेंगे, बाकी लोग भी तब तक लगेंगे। लेकिन इसलिए कमर्शियल प्लेटफॉर्म तैयार करना जो बना हुआ है, उसके लिए आप पूरे संसार के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं हो तो बहुत सारे चैनल का प्लेटफॉर्म हो, तो जिस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को आप डाल सकते हैं या देख सकते हैं, कॉपीराइट दे सकते हैं, इन सभी वस्तुओं का आप कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आगे की इंडस्ट्री चलने के लिए एक नए आयाम, एक नए प्रयोग का काम आपने किया है। बहुत अच्छी टीम है, हॉकी को लेकर टीम है और बहुत सारी फिल्में हम लोग देखते रहते हैं और एक सामान्य स्क्रिप्ट पे काम हो रहा, मुझे लग रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म। एक फिल्म मैंने देखी बहुत दिन पहले, गुल्लक, पता नहीं किस पे है, किसी को याद है किसी प्लेटफॉर्म पे है? सोनी लिव। अब गुल्लक में नया कंटेंट नहीं है, हमारे परिवार की आपस की जो जनरल बातचीत है, जो सामान्य बातचीत है, उसको पर्दे पर उतारा गया बहुत सुंदर तरीके से। ये विजन होता है। हर घर में कोई कहानी, हर घर में कोई झगड़े, हर घर में कोई लड़ाई, हर घर की कोई परेशानी, हर घर की समस्या भी कोई है। तो हर घर की समस्या को घर घर तक पहुंचाने का काम अगर सोनी लिव तो गुल्लक के डायरेक्टर ने किया है, तो मेरा मानना है कि नए विजन के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत सामान्य सी चीजें, तो इन चीजों को लेकर आप पकड़ रहे हैं और इन चीजों को लेकर आप आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप कि कैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में स्थापित हो जाए तो हम लोगों को शुक्ला जी का सोच लगाना पड़े कि घर पर किसी बड़े प्रोग्राम में शुक्ला जी बोले कि नहीं, अरे साथ में कोई पार्टिसिपेट हमें किसी बड़े प्रोग्राम में गेस्ट के लिए चाहिए या सेलिब्रिटी के लिए चाहिए, तो लोकल और वोकल के साथ लोकल टैलेंट को नेशनल सेलिब्रिटी बनाने का काम जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आपको कहीं ना कहीं बम्बई में जो सपना अधूरा रह गया वो सपना यहाँ भोपाल में पूरा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धिमा शुक्ला है और मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म थी ये। सर के साथ पहली बार मैंने काम किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सब सर के साथ सीखा कि कैसे करते हैं, कोई कैमरे के सामने काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था।
बनाती थी, सर पूरा समझाते थे कि कैसे क्या करना है। बस यही सब चलता रहा। अब और चाहते हैं कि सर के साथ और काम करें। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम यशस्वी रानी है और मैं सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है और अवधेश सर ने मुझे बहुत प्रमोट किया इसके लिए। वो बहुत अच्छे से सबको सिखाते थे कि कैसे एक्ट करना है। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम मोनाली मित्रा है और मुझे बहुत अच्छा लगा अवधेश सर के साथ काम करके, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो मुझे पता नहीं था और बहुत मज़ा आया सर में काम करके, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी बारीकियाँ भी सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। अवधेश सर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। थैंक यू सो मच अवधेश सर। और मैं पूरे चैलेंजर्स की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि शूट के टाइम सब बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत सपोर्ट करते थे एंड बहुत मज़ा आया करने में। 2 मिनट लगा भी नहीं कि अब थक गए, क्योंकि जोश था। अवधेश सर ने हमेशा जोश चढ़ाया रहा, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू अवधेश सर, थैंक यू चैलेंजर्स की टीम एंड मुझे पर्सनली तो बहुत मज़ा आया शूट करते टाइम। सो थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अरोड़ा है। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं डी में पढ़ता हूँ। ये मेरी पहली फिल्म है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं अवधेश सर को थैंक यू कहूँगा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राघव गर्गे और मैं सागर पब्लिक स्कूल का हूँ। तो ये मेरा पहली बार है कैमरा के सामने पेश करना, जो अवधेश सर ने मेरे को मौका दिया। उसके साथ मेरे को एक ऐड करने का भी मौका मिला हर्ष सर के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये मौका मिला। जब अपन शूट होते थे तो सब साथ में मिलते थे, खाते थे और शूटिंग करते थे, हंसते थे। थैंक यू। थैंक यू राघव। अब मैं बुलाना चाहूँगी हर्षिता को। Good evening, everyone. My name is Rashida Solkar. I am from Jitendra Global School. This is my first film and thank you Avdesh sir for giving me a chance to perform. Thank you so much. कार्यक्रम के समापन में मैं एक बार फिर मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान गिरीश शर्मा जी, श्रीमती मीनाक्षी जैन मैम और श्रीमती रेणु सिंह मैम का और राष्ट्रीय खिलाड़ी अटल कटारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की प्रतिमा बनाई। और साथ ही विशेष आभार इंटेक के कोषाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी और तुलसीराम भगवतिया जी का। मैं दर्शकों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। चलिए, खरे साहब।